हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम चैप्टर 14 की दो एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें मीडियन के बारे में पढ़ना है। और मीडियन बेसिकली क्या होता है कि मिडल मोस्ट वैल्यू होती है किसी भी डेटा की। जैसे मान लो ये तीन मैंने अल्फ़ाबेट्स लिए ए, बी और सी। इसमें बीच वाली वैल्यू कौन सी है? बी है, हमें क्लियरली नज़र आ रही है ऑड डिजिट में। ऑड मतलब विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें बीच वाली वैल्यू हमें नज़र आ रही है, तो ये मीडियन कहलाएगा। ऐसे अगर हमारे पास चार अल्फ़ाबेट्स हैं ए, बी, सी और डी, तो इसमें ये क्या चीज़ है? इवन नंबर है। इवन नंबर को हम सम संख्या कहते हैं। तो इसमें ना दो मिडल वैल्यूज़ आती है, बी और सी, मतलब दो मिडल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम 10th क्लास में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मीडियन का फॉर्मूला गिवन है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू एच अपॉन में F। L जो होता है इसमें लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, जिसको हम हिंदी में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पढ़ते हैं। कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, प्रेक्षणों की संख्या कहते हैं हम इसको। और CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता पढ़ते हैं इसको। इसके बाद जो F है, F को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में माध्यक वर्ग की बारंबारता पढ़ते हैं। H जो है क्लास साइज है, और जिसको हम हिंदी में वर्ग माप कहते हैं। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब हमें मतलब ये चीज़ें पता चलेंगी क्या क्या हमें L, N, CF इनको क्या क्या मानना है। अब देखो, हम स्टार्टिंग जो करेंगे सबसे बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हम पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जब रीड करोगे तुम, इसमें बता रखा है कि एक कोई एरिया है जहाँ पे हर घरों में बिजली की खपत कितनी हो रही है। मंथली कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यूनिट्स में गिवन है। और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, मतलब जो घर मतलब बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनकी संख्या दे रखी है, उनके नंबर्स गिवन है। तो 65 से 85 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी 4 परिवारों में खर्च हो रही है। फिर 85 से 105 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी 5 फैमिलीज यूज़ करती हैं। 105 से लेकर 125 यूनिट्स 13 फैमिली यूज़ कर रही है। 125 से 145 यूनिट बिजली 20 परिवार यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही पूरा हमें डेटा दे रखा है। तो तुम्हें इसमें एक अलग चीज़ निकालनी पड़ती है। निकालोगे इसमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वैल्यू जो ये 4 लिखी है, इसको हम एज इट इज़ उतारेंगे। फिर इसमें 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 और 13 अगर ऐड करते हैं तो 22 आएगा। ऐसे हमें साइड बाय साइड ऐड करते जानी है वैल्यू। पहले 4 लेंगे पहली वैल्यू, फिर 4 और 5 ऐड करेंगे, 9 आएगा। 9 और 13 ऐड करेंगे, 22 आएगा। 22 और 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। 42 और 14 ऐड करेंगे तो 56 आएगा। 56 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास 64। 64 और 4 को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो ये लास्ट जो डिजिट आ गई है हमारे पास 68, ये हमारा n होगा। तो ये सभी को ऐड करके आया है 68। इन सबको ऐड कर लो, 68 आएगा, या फिर इसकी लास्ट डिजिट देख लेना 68, ये n हो जाएगी वैल्यू हमारी। अब ये हमारी टेबल बन चुकी है पूरी। अब इसमें सेकंड टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू हम देखेंगे, उसको f बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे इसमें 20 है, तो ये f आ जाएगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में f के जस्ट ऊपर जो वैल्यू होगी वो CF होगा, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कहते हैं। और f के जस्ट सामने यहाँ लोअर लिमिट में ये L की वैल्यू आ जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को हम उतारते हैं, और इनके बीच का जो गैप है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप 20 दे रखा है। 145 माइनस 125 करेंगे तो 20 आएगी वैल्यू, तो वो h होगा। तो पहले हम f की वैल्यू उतारते हैं 20, CF की वैल्यू 22 है, L की वैल्यू 125 है, n/2 निकालना होता है हमें, 68/2 34,
और H की वैल्यू 145 माइनस 125 20 आ जाएगी। अब इसके बाद तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन का। अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है तुम्हें, फिर हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो देखो L की वैल्यू हमारे पास 125 थी, n/2 हमने निकाला 34, CF की वैल्यू 22 निकाली है, H 20 है और F भी 20 है हमारे पास। अब F 20 और H 20 ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 125 ऐसे ही उतारा हमने, 34 माइनस 22 12 आएगा। अब 125 प्लस 12 ऐड कर देंगे तो 137 आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन होगा। तो मिडल मोस्ट वैल्यू जो है हमारी इस पूरी डेटा की 137 है। तो लगभग औसत लोग जो हैं 137 तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीडियन का 137। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा अलग है, तो पहले हम एक टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्वेश्चन जब रीड करोगे तुम, उसमें दिया हुआ है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स हैं या नियॉन लैंप्स हैं जिनकी लाइफ टाइम इन आवर्स गिवन है हमें। कुछ 1500 से 2000 तक घंटे तक मतलब चलते हैं, कुछ 2000 से 2500 घंटे तक चलते हैं, कुछ 2500 से 3000 घंटे तक चल रहे हैं, कुछ 3000 से 3500 तक चल रहे हैं। तो इनकी टेबल दे रखी है हमें और नंबर ऑफ लैंप्स की दे रखी है, लैंपों की संख्या की। अब 14 लैंप जो है 1500 से 2000 तक चल रहे हैं और 56 लैंप्स जो हैं 2000 से 2500 के बीच में चल रहे हैं। 60 लैंप 2500 से 3000 के बीच में चल रहे हैं। 86 लैंप्स जो हैं 3000 से 3500 आवर्स के बीच में चल रहे हैं। तो ये पूरी टेबल हमें गिवन है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी CF फाइंड करना है। CF में हम पहली वैल्यू एज इट इज़ उतारते हैं, 14 लिखा हमने इसको, और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करना होता है। 14 और 56 को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 70 आ जाएगा। 70 और 60 ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 130 आएगा। 130 और 86 को अगर ऐड करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 216। इसको और 74 को ऐड करेंगे तो 290 आ जाएगा। 290 और 62 ऐड करेंगे तो 352 आएगा। इसको और 48 ऐड करोगे तो 400 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। तो ये CF की टेबल बन गई हमारी। अब इसके बाद हमें मतलब वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। सेकंड टेबल में देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 86 है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कहते हैं इसको। अब F के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको CF पढ़ते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब F के सामने लोअर लिमिट को L बोलते हैं और इनके बीच का जो गैप होता है 3500 माइनस 3000 करोगे तो 500 आएगा। तो ये इनका बीच का गैप होगा या फिर क्लास साइज होगा। तो F की वैल्यू 86 उतारेंगे। CF 130 आया है, इसको लिखा हमने, और ये सबसे नीचे वैल्यू आई है इसको हम N बोलते हैं। तो N इक्वल टू 400 आएगा। 400 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 200 आएगा, जो कि n/2 की वैल्यू हो जाएगी। H की वैल्यू 500 है। 500 3500 माइनस 3000 करके निकला है और L की वैल्यू है 3000। अब इसके बाद इसमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ये सॉल्व करते हैं आगे। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में F होता है। वैल्यूज लिख लेना इसमें। L की वैल्यू 3000, n/2 की वैल्यू 200, CF की वैल्यू 130, H की वैल्यू 500, F की वैल्यू 86। अब ये 3000 आया है, 200 माइनस 130 70 इंटू 500 सॉरी अपॉन में 86।
3000 ये एज इट इज़ उतारेंगे हम। 70 इंटू 500 करते हैं अगर, तो 35,000 आएगा अपॉन में 86। अब 35,000 को तुम 86 से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए उसको 3000 से प्लस कर देना, तो तुम्हारा मीडियन निकल जाएगा। तो ये डिवाइड कर लेना यहाँ पे रफ में। तो ये 406.9 आएगा। 3000 प्लस 406.9, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 3406.9 ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीडियन निकल जाएगा हमारा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना सभी। और देखो ये इस क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है पहले से ही। मीडियन 28.5 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और 2 टेबल हमें दे रखी है। क्लास इंटरवल दे रखा है एक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है जिसमें 5x, 20, 15y और 5 दे रखा है और सभी को ऐड करके 60 हमें पहले से इसमें गिवन है। टोटल ये हमें 60 दे रखा है जो कि n की वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीडियन तो हमें गिवन है 28.5, लेकिन हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम दोनों क्वेश्चंस में मीडियन निकालते हुए आए हैं, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, x और y की वैल्यू बतानी है जो कि फ्रीक्वेंसीज हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन जो करें तुमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है स्टार्टिंग में, वैसे ही करना है इसमें। पहली वैल्यू 5 एज इट इज़ उतारी हमने, फिर 5 और x को ऐड करेंगे तो 5 प्लस x आएगा, फिर 5 प्लस 20 करेंगे तो 25 प्लस x आएगा, फिर 25 प्लस 15 करेंगे तो 40 प्लस x आएगा। अब इसके बाद y वैल्यू आ रही है तो 40 प्लस x प्लस y आ जाएगी वैल्यू। अब 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y आएगा। एक बार दोबारा देख लो इसमें क्या करा हमने। पहली वैल्यू 5 ऐसे ही उतारी, 5 और x को ऐड करा 5 प्लस x, 5 प्लस x को 20 में ऐड करा तो 25 प्लस x आया, 25 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x आएगा, 40 प्लस x में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जो ये वैल्यू होती है हमारे पास, ये वैल्यू ही n कहलाती है और n हमें गिवन है 60, तो n के बदले हम यहाँ पहले लिख लेंगे 45 प्लस x प्लस y और ये n की वैल्यू 60 हमें गिवन है पहले से। अब 45 को तुम इक्वल के इस तरफ लेके चले आना, इक्वल के इस तरफ जाएगी दूसरी साइड तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 आएगी वैल्यू 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो जाएगी वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन 1 पढ़ेंगे। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो टेबल तुम्हारे पास दी हुई है उसमें से f, cf, h, l इन सब की वैल्यूज़ निकाल देनी है तुम्हें। तो देखो सेकंड टेबल में सबसे बड़ी जो वैल्यू है 20, ये f कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और इसके ऊपर जो है cf के टेबल में इसको cf लिखेंगे और 20 के सामने लोअर लिमिट l आ जाएगी
और इनके बीच का जो गैप होगा 30 - 20, वो गैप h आ जाएगा, जिसको क्लास साइज बोलेंगे। तो f की वैल्यू 20, CF की वैल्यू 5 + x, n/2 निकालेंगे 60/2, ये आएगी वैल्यू 30। h की वैल्यू इसमें 10 आएगी, 30 - 20 करेंगे 10 आ जाएगा, l = 20 आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है। तो f हमने यहाँ से निकाला, सबसे बड़ी वैल्यू 20, और CF इसके ऊपर वाली वैल्यू 5 + x, l इसकी लोअर लिमिट 30 - 20 करेंगे तो h इसके बीच का गैप आया 10। अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है, इसमें 28.5 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। l की वैल्यू 20 दे रखी है, n/2 इसमें आएगा 30, CF की वैल्यू 5 + x इंटू h की वैल्यू 10, और f की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब 10 × 10, 10 × 2 = 20 इक्वल के इस तरफ आएगा, तो फिर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब ये 30 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, माइनस को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो -5 आएगा, माइनस प्लस माइनस ये x आ जाएगा अपॉन में 2। 28.5 - 20 आएगा 8.5, 30 - 5 25 माइनस x अपॉन में 2। अब ये जो नीचे 2 है इसको क्रॉस कर देंगे, इससे 8.5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो इसको लिखते हैं हम 8.5 × 2 = 25 माइनस x। अब 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 17 आ जाएगा, इसको हम आगे ये लिखते हैं 17, और = में 25 माइनस x लिखा हुआ है, माइनस x इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो प्लस x आएगा, और 25 अपनी जगह पर आएगा, 17 इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में आएगा, 25 - 17 ये आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब इक्वेशन 1 उतारेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, हिंदी में लिखते हैं इसको समीकरण 1 द्वारा। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास x + y = 15, इसको उतारा हमने, x की वैल्यू 8 लिखी प्लस y = 15। 8 इक्वल के इस तरफ ले आओगे तो तुम 15 - 8 आएगा, 15 - 8 को हम लिखेंगे 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो हमारे जो आंसर्स होंगे x = 8, y = 7, हमारे जो आंसर हैं x = 8 और y = 7, ये हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।